अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो शेर अफजल मरवा साहब ने जी इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके अलावा पहले बात करते हैं फैसल वाडा साहब, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सेनेटर फैसल वाडा ने फवाद चौधरी को मदद की पेशकश की और शेर अफजल मरवत को मुखलिस आदमी करार दे दिया। उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू के दौरान फैसल वाडा ने कहा कि फवाद चौधरी अगर पीटीआई में जाना चाहते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सब कंप्रोमाइज्ड हैं, सारे ही मिले हुए हैं, पार्टी का ग्राफ गिर गया है, सब ही समझ गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई में रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो आज़ाद सियासत करते हैं। मैं तो इनकी कदर करता हूँ, वो मुखलिस आदमी हैं। उनका कहना था कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं पीटीआई में वापस नहीं जाना चाहता। फवाद चौधरी पीटीआई में वापस जाना चाहते हैं तो उनकी मदद करूंगा। फैसल वाडा ने मजीद कहा कि हलीमा खान की चैट केपी में लूट मार का बता रही है। ईद के बाद न धरना होगा न ग्रैंड अलायंस, कहानी यूं ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत नहीं है, ना इन्हें पीटीआई से कुछ चाहिए। पार्टी फंड में खुद बुद करके पार्टी रहनुमाओं के घर चलते हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने यह भी कहा कि पीटीआई का पार्टी ग्राफ गिर गया है, सब समझ गए हैं। ऐवान में तरमीम के वक्त पीटीआई वाले समझौते के तहत बाहर चले जाते हैं। इनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा करप्शन में बाकी सूबों से आगे है। वज़ीर आला केपी से पूछा जाए 75 करोड़ रुपए किस हैसियत में लगाए। फैसल वाडा ने कहा कि वज़ीर आला केपी पर आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनता है। अली मीन गंडापुर ने कहा था कि ज़मीन बेची तो इसकी कीमत लगवा लें। तो ये जी फैसल वाडा साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, जो उनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब देखिए इनमें एक तो वो मरवा साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वो तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मरवा साहब जो है पहले भी काफ़ी मुश्किल के अंदर हैं, ऊपर से फैसल वाडा साहब वो उनकी तारीफ किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि उनकी मुश्किलात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो मज़ीद बढ़ जाएँ। आगे जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं कि जी ईद के बाद ना ही धरना होगा ना ही ग्रैंड अलायंस, कहानी यूं ही चलती रहेगी। तो आगे फैसल वाडा साहब की जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अब वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की अब ज़रूरत नहीं। तो ये फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट है। अच्छा, आगे बात करते हैं मरवा साहब। अब उन्होंने खान साहब को जो मशवरा दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान अगर अपनी रिहाई चाहते हैं तो गिबत करने वालों को शटअप डाल दें। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द एक मुनाफिक टोला है जो कि हर वक्त गिबत करता रहता है। तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के लिए साजिश हो रही है। तो ये जी मरवा साहब की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। अब उनको लगता है कि खान साहब के आसपास जो लोग मौजूद हैं वो गिबत करते हैं, वो मुनाफिक भी हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं मरवा साहब। तो वैसे काफ़ी सारे टॉक शोज़ के अंदर इस तरह वो बात कर चुके हैं कि खान साहब के कान के अंदर जाके ये बातें करते हैं तो फैसले करवा लें। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कान के अंदर बात करने वाले जो लोग हैं वो बड़े तगड़े हैं या फिर खान साहब कान के कच्चे। अब ये सवाल तो खैर पैदा होता है। ये कुछ अपडेट्स थी, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।